अब बेटा इस क्वेश्चन में जो दिया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1,2। तो बेटा जैसे कोई ट्रायंगल तुम बनाया, कोई भी टाइप का ट्रायंगल तुमने बना दिया, ए पॉइंट जो, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अभी जो मिड पॉइंट दिया, मान लो इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना है, 1,2। ये जो मिड पॉइंट है ए बी सी, तो पी, ये वाला क्यू, ये वाला मान लो पी मान लिया, ये वाला दैट इज आर। ऐसा करके हम लोग मान, क्यू का जो कोऑर्डिनेट्स है 0,-1 और आर का जो कोऑर्डिनेट है 0,-1 और आर का कोऑर्डिनेट है 2,-1। पी क्यू आर ये तीनों पॉइंट्स देते हैं। अभी हम लोग को बोला है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। इसको मान लेते हैं x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3 y3। तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स, टू फाइंड x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये फाइंड करना है। दिस मच इज क्लियर। क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, गिवन एंड टू फाइंड क्लियर बेटा, गिवन एंड टू फाइंड क्लियर। यस, गिवन है मिड पॉइंट, फाइंड करना है दैट इज वर्टिसेस। ओके गुड। तो बोर्ड को हटा देता हूं इधर, हट गया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं P 1,2 is the midpoint of AB. Therefore, x1 plus x2 by 2 equals to क्या होगा, 1 होगा। तो x1 plus x2 equals to 2 है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। x1 plus x2 by 2 equals to 1, तो x1 plus x2 equals to फर्स्ट इक्वेशन हो। बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन x1 plus x2 equal to 2, यस, ये तो बहुत आसान है। फिर y1 plus y2 upon 2 equals y1 plus y2 upon 2 equals to 2, तो y1 plus y2 equals to 4, सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट, उसके बाद r is the midpoint, r नहीं q कर देता, q is the midpoint of BC। therefore x2 plus x3 by 2 equals to क्या होगा, 0। तो x2 plus x3 equals to 0, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। बेटा थर्ड इक्वेशन दिखाई दिया, थर्ड इक्वेशन दिखाई दे रहा है, क्लियर है, इक्वेशन थर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना तक है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट Q है। therefore x2 plus x3 upon 2 equals to 0, x2 plus x3 by 2 equals to 0। तो x2
प्लस x3 इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 0 0, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। उसके बाद y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू -1, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -2, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट से थर्ड एंड फोर्थ क्लियर? थर्ड एंड फोर्थ क्लियर बेटा? थर्ड एंड फोर्थ, यस। नेक्स्ट यहां से करते हैं। R is the midpoint of AC. Therefore, x1 plus x3 upon 2 equals to what? 2. x1 plus x3, 2 into 2, that is 4. ये कौन सा हुआ? फिफ्थ पार्ट। उसके बाद तीसरा y1 plus y3, ये y1 ये y3 by 2 equals to -1, तो y1 plus y3 equals to -2, ये हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। ये जो चीज है कि 6 इक्वेशन तुमको बनाना है, ऑड वाला ऐड कर दो, इवन वाला ऐड करो, x वाला ऐड करो, y वाला ऐड करो। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट में x से, फर्स्ट में x से, थर्ड में x से एंड फिफ्थ, इसको ऐड कर दिए। फर्स्ट में कौन है? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। थर्ड में क्या है? x2 प्लस x3। फिफ्थ में कौन है? x1 प्लस x3। तो फर्स्ट में इधर कितनी थी? 2। सेकेंड में जो थर्ड में इधर कितना था? 0। और इसमें कितना था? 4। ओके, तो ये जो x1 और x1, 2x1 2x2 2x3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। Therefore, x1 plus x2 plus x3 into 2 equals to 6. x1 plus x2 plus x3 equal to क्या होगा? 6। अभी यहाँ पे x1 plus x2 का वैल्यू कितना? 2 था। यहाँ तक क्लियर बेटा? ये वाला क्लियर बेटा? ओहो, बेटा अभी इसमें x1 plus x2 इसका वैल्यू कितना था? 2 था। x1 plus x2 यहाँ तक तुम लोग को आ गया था ना बेटा? बेटा यहाँ तक क्लियर था ना बेटा? वो बीच में डिस्टरबेंस आ गया था, यहाँ तक क्लियर था बेटा? यस और नो? यहाँ तक क्लियर था? ओके गुड। तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इस जगह पे x1 plus x2 plus x3 इक्वल टू 6 है। अभी x1 plus x2 का वैल्यू कितना था? 2 था। तो 2 plus x3 इक्वल टू 6, x3 इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज 4। तो x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो गया। ठीक है, x3 का वैल्यू क्या हुआ? 4 हुआ। x3 इक्वल्स टू 4। दूसरा देखो
देखो x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 था, x2 प्लस x3 की जगह 4 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू -4। उसके बाद इस जगह पे था x1 प्लस x3 इक्वल टू 0 था, x1 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू भी -4, तो x3 इक्वल टू 4 आया, x1 प्लस x3 इक्वल टू, ये कितना था 4 था, सॉरी x1 प्लस x3 इक्वल टू 4 था, तो 4 minus 4 that means 0, x1 की वैल्यू 0 आया, x2 का वैल्यू -4 आया और x3 का वैल्यू 4 आया। ये क्लियर हो बेटा? यस और नो? x1 x2 x3 तीनों का वैल्यू आ गया, क्लियर है? अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा एक मिनट, मिस्टेक हुआ है बेटा, साफ कर दिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ, उस टाइम में डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। 6/2 दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3 बेटा, ये था, ये जो 6/2 दैट विल बी 3, बीच में वो डिस्कनेक्ट हुआ था। अभी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3 है, ये 3 है, और x1 प्लस x2 कितना है 2 है, x1 प्लस x2 की जगह क्या लिखोगे 2 लिखोगे, इसकी जगह पे 2, 2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3, x3 इक्वल्स टू व्हाट 3 माइनस 2, x3 इक्वल्स टू कितना हुआ 1। बेटा क्लियर हुआ, x3 इक्वल टू 1, x3 इक्वल टू 1 क्लियर है बेटा, x3 इक्वल टू 1 क्लियर हुआ? ओके ठीक है, पहले थोड़ा मिस्टेक था। अच्छा दूसरा, x3 इक्वल टू 1 आया और x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 है, x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 है, तो x2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू -1, x2 का वैल्यू क्या हुआ -1, ये क्लियर हो गया, x2 इक्वल टू -1, x2 इक्वल्स टू -1 क्लियर है? ओके अभी दूसरा पार्ट, इसे अगर आप दूसरा फाइंड कर रहे हैं, देखो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 4, अभी x3 का वैल्यू 1 है, तो x1 इक्वल्स टू 4 minus 1 that will be 3, तो x1 का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू -1 और x3 का वैल्यू 1, ये क्लियर हो बेटा? इज इट क्लियर? लिखो लिखो जल्दी। ओके आई थिंक कौन सा नहीं दिखाई दे रहा बेटा? बेटा लास्ट लाइन दिखाई दे रहा है ना? यस दिखाई दे रहा है बेटा, तुम्हारा उधर पे कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मैं अभी फोटो सेंड कर देता हूँ, फोटो भी सेंड कर देता हूँ, ये दिखाई दे रहा है, फोटो भी सेंड कर देता हूँ जल्दी, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा।
ये देखो बेटा, फोटो भी सेंड कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है तो फोटो सेंड कर देता हूँ। ओके, एक फोटो अभी पहुंच जाएगी। अभी इस वाले बोर्ड में सारे वैल्यूज को रखते हैं, एक एक वैल्यू थोड़ा शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे क्या था, जो ऐड थर्ड, दैट इज सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसको ऐड किया। सेकेंड वाला क्या था तुम लोग को मालूम होगा, थोड़ा इधर शिफ्ट करता हूँ। सेकेंड वाला था y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू क्या था 4, इधर लिख देता हूँ 4, ऐड करेंगे। उसके बाद y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 माइनस 2, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू माइनस 2 था। उसके बाद इधर लेके आते हैं y1 प्लस y2, ये भी माइनस 3, y1 प्लस y2 ये भी कितना माइनस 2। जो तीन इक्वेशन था, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। y1 प्लस y2 4 था, y2 प्लस y3 माइनस 2 था, y1 प्लस y2 माइनस 2 था। तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ y1 ट्वाइस ऑफ y2 प्लस ट्वाइस ऑफ y3 इक्वल्स टू 0। तो 2 कॉमन लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0। y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0, 0 y2 0 होगा। बेटा ये क्लियर है? इज इट क्लियर? y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। लिखो बेटा, लिखो जल्दी, और जल्दी लिखो। ओके गुड। अभी क्या था, y1 प्लस y2 कितनी थी, 4 थी। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 4 प्लस y3 इक्वल टू 0, तो y3 इक्वल्स टू माइनस 4। y3 इक्वल्स टू कितना हुआ, माइनस 4 हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में देखो, y2 प्लस y3 माइनस 2 था, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू माइनस 2। तो अभी y3 की जाएगा माइनस 1, माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2। तो y2 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 4। y2 इक्वल टू कितना होगा, 4 माइनस 2, दैट विल बी 2। ये क्लियर हुआ, y2 इक्वल्स टू 2, क्लियर। y2 का वैल्यू 2 है, क्लियर बेटा? यस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इधर से y1 प्लस y3 इक्वल टू कितना था, माइनस 2, y3 कितना था, माइनस 4। तो y1 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 4, तो y1 इक्वल्स टू 2 आ गया। तो y1 2, y2 2 एंड y3 माइनस 4। क्लियर बेटा?
तो अभी therefore ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x1 y1, x1 की वैल्यू 3 थी, y1 की वैल्यू 2, b का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, b का कोऑर्डिनेट x2 y2, x2 का वैल्यू -1, y2 का वैल्यू दैट इज 2, c का कितना था x3 y3, x3 कितना है दैट इज 1, y3 कितना है दैट इज -4। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, यस और नो, इज इट क्लियर, यस और नो? ओके गुड। हाँ बेटा बोलो बोलो, किसी ने कुछ पूछा बेटा, बोलिए। फोटो भी सेंड कर रहा हूँ, देखो फोटो भी सेंड हो गया। ऐसा फोटो खींचता हूँ कि साइड साइड में भी दिखाई दे, नहीं ऐसा खींचता, सब क्लियर, तो पूरा फोटो खींचता, यहाँ से यहाँ तक पूरा फोटो खींचता, एक साथ आ जाएगा। पूरा फोटो खींच के आ जाओ। ये देख पूरा एकदम फोटो खींच देता। ओके